नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के कमान संभालने के बाद लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लगातार घमासान छिड़ा है कि अब बीजेपी हरियाणा का नया अध्यक्ष कौन होने वाला है, हरियाणा भाजपा का नया चौधरी कौन बनने वाला है। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी कि बहुत जल्द जो है बीजेपी अपना नया अध्यक्ष, अपना नया कर्ता धर्ता भी चुन सकती है। लेकिन इन सब को परे करते हुए वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी एक बड़ी बात कही है। मोहनलाल बड़ोली का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि जो नेता लगातार अध्यक्ष बनने की दौड़ में लगे हुए हैं, अध्यक्ष बनने के लिए लगातार जो है लॉबिंग कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर, उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। यानी कि मोहनलाल बड़ोली की एक छोटी सी बात ने तमाम उन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की, तमाम उन बीजेपी के बड़े बड़े चौधरियों की नट बोल्ट ढीले करने का काम कर दिया है, जो अब तक किसी से भी फर्क नहीं मान रहे थे। आपको बता दें कि मोहनलाल बड़ोली ने यह बात कही है कि बीजेपी के अंदर कोई भी अध्यक्ष बनता है तो उसका कार्यकाल 3 साल का होता है, और अभी तक जो है उनका कार्यकाल सिर्फ 1.5 साल का ही हुआ है। यानी कि आधे से ज्यादा कार्यकाल उनका अभी भी बचा हुआ है, इसलिए बहुत कम चांस है कि उनको बदला जाएगा। यानी कि एक तरीके से अपनी इस छोटी सी बात से ही मोहनलाल बड़ोली ने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की तमाम चर्चाओं पर, तमाम बातों पर ब्रेक लगाने का, पूर्ण विराम लगाने का काम कर दिया है। लेकिन अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल जिन नेताओं का नाम बार बार चल रहा था, चाहे वो रोहतक से मनीष ग्रोवर का नाम हो, चाहे वो लोहारू से जेपी दलाल का नाम हो, चाहे वो बादली से ओम प्रकाश धनखड़ का नाम हो, चाहे वो नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु का नाम हो, चाहे वो करनाल से संजय भाटिया का नाम हो, या फिर किसी अन्य चेहरे की बात हो, किसी भी नेता की उम्मीद उसी समय ठहर गई थी। इन तमाम नेताओं के अरमानों पर उस समय ही ब्रेक लग गया था जब मोहनलाल बड़ोली ने यह बात कह दी थी। एक तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बड़ोली ने अपने मन की बात कह के और तमाम नेताओं के सपने चकनाचूर कर दिए हैं, और इसी छोटी सी बात के कारण पूरे बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा भाजपा के तमाम नेताओं के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं लगातार जो चर्चाएं चल रही थी कि मोहनलाल बड़ोली, जिनकी अध्यक्षता में, जिनके कमान संभालने के बाद हर चुनाव के अंदर भाजपा ने इजाफा ही प्राप्त किया है, कहीं पर भी नुकसान नहीं पाया, तो ऐसे में इतने अच्छी जो है वर्किंग करने वाले अध्यक्ष को क्यों भाजपा हटाना चाहेगी। लेकिन दूसरी तरफ चर्चाएं थी कि बीजेपी अब जो है अपने नए अध्यक्ष को लाकर, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, अपनी जो है सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से एक ऐसे चेहरे को, एक ऐसे वर्ग से नेता को छांटकर भाजपा लाएगी जिसको बीजेपी के साथ जोड़ना बेहद जरूरी है, और उसके माध्यम से बीजेपी जो है पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति को घुमाने का काम करेगी, और अलग से जो है एक नई गेंद तैयार करके एक नए पाले में जो उस गेंद से खेलने का काम करेगी। लेकिन फिलहाल मोहनलाल बड़ोली ने इन सभी बातों को ठहराने का काम कर दिया है। अब वो तमाम लोग जो नायब सैनिक के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे, अब वो तमाम नेता जो मनोहर लाल खट्टर के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे, अब वो तमाम नेता जो दिल्ली दरबार जाकर अपने अध्यक्ष बनने की मिन्नतें कर रहे थे, उन तमाम नेताओं की बोलती बंद हो चुकी है। वो तमाम नेता मोहनलाल बड़ोली की इस बात से ही साइड हो चुके हैं। एक तरीके से कहें तो बड़ोली की छोटी सी बात ने उन तमाम नेताओं को एक बार फिर राजनीतिक रूप से बेरोजगार कर दिया है, उनको जो है एक बार फिर अंधकार की तरफ धकेलने का काम कर दिया है। लेकिन मोहनलाल बड़ोली की इस बात के पीछे के सार क्या है, मतलब क्या है, इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।